आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डीजल गाड़ी लें या पेट्रोल लें। तो मैं आपको बताऊंगा मेरा जो कंक्लूजन क्या कहता है कि आपको पेट्रोल कब लेनी चाहिए और डीजल कब लेनी चाहिए। और देखिए, वैसे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो डीजल और पेट्रोल दोनों सिनेरियो में नेक्सॉन के जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। दोनों इंजन रिफाइंड है और दोनों ही ठीक है, मतलब आप दोनों में से कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन कब कंसीडर करना है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये गाड़ी ली थी, ये जो मॉडल है ये XMA AMT है, और जो इसका AMT मॉडल था डीजल का वो अप्रॉक्सीमेटली से 2 लाख रुपए महंगा था, यानी 2 लाख रुपए का हमें एक्स्ट्रा पैसा देके डीजल की गाड़ी लेनी पड़ रही थी। दूसरा, हमने इसे लोन पे लिया, 7 ईयर्स की किस्त हमने इसकी कराई हुई है, क्योंकि हमने भाई नई गाड़ी ली है और लॉन्ग टर्म का सोच के लिए। तो 2 लाख रुपए एक तो मैं एक्स्ट्रा दूं, फिर 2 लाख रुपए के ऊपर 7 साल का मैं इंटरेस्ट भी पे करूं। तो जब मैंने इसकी कैलकुलेशन निकाली तो फिगर जो बन रही थी वो बन रही थी 280 290, यानी 3 लाख रुपए आप मोटा मोटा लगा लीजिए। यानी 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसे रुपए दे के मेरे को डीजल की गाड़ी पड़ रही थी। अब क्या मेरे लिए वर्थ है? मेरी रनिंग पर डे की 50 किलोमीटर के आसपास की है, यानी सालाना 18 से 20 हजार किलोमीटर ही मैं चला पाऊंगा, यानी 5 साल में जाके 1 लाख किलोमीटर चलेगी, राइट? अप्रोक्सीमेट हम एवरेज मान लेते हैं। और जो पेट्रोल और डीजल में पर किलोमीटर का जो डिफरेंस इस वक्त प्रैक्टिकली जो आ रहा है वो आ रहा है 2.5 से 3 रुपए का। यानी आप अगर डीजल की गाड़ी चलाते हैं तो 1 किलोमीटर में आप 2, 2.5, 3, वो डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल, आप इतना बचा सकते हैं। यानी अगर मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, रफ भी नहीं चलाता, तब भी मुझे 1 लाख किलोमीटर इसे चलाना पड़ेगा, तब जाके तो कॉस्ट टू कॉस्ट बराबर आएगी। यानी 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद ही मुझे इस गाड़ी में फायदा होगा। तो मुझे इसका वर्थ नहीं लग रहा था। और ऊपर से देखिए, इट इज वेरी वाइडली एक्सेप्टेड कि अगर आप कोई डीजल कार लेते हैं तो उसकी मेंटेनेंस जो होती है वो थोड़ी सी मार्जिनली अप ही होती है पेट्रोल के मुकाबले। और नोबडी नोज द फ्यूचर ऑफ डीजल। सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि डीजल जिस तरीके से गवर्नमेंट डिमोटिवेट कर रही है, डीजल के ऊपर टैक्स लग जाते हैं। अभी देखिए, दिल्ली में डीजल और पेट्रोल बिल्कुल बराबर हो गया था, बिल्कुल बराबर। मेरे ख्याल से 1 या 2 रुपए का फर्क रह गया था। लेकिन जैसी ऐसी कोई सिचुएशन फिर से बनेगी ना, तो दोबारा डीजल पे अटैक हो जाएगा। पॉल्यूशन की बात आती है तो भी सबसे पहला अटैक डीजल के ऊपर हो जाता है। तो अगर आपकी रनिंग 70-80 किलोमीटर पर डे की है, फिर तो आपके लिए बिल्कुल वर्थ है डीजल की कार लेना, फिर तो आप ले लीजिए उसे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी रनिंग 50 या उससे नीचे की है तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन तो आपको नहीं रहेगी। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है। ऐसा नहीं है कि डीजल की BHP कम होने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये सिर्फ एक मिथ है फालतू की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। इट्स ओनली द मैटर ऑफ रनिंग, कि आप रनिंग कितनी यूज करते हैं। तो ऐसी ही अपनी कैलकुलेशन बनाइए। आप टोटल कॉस्ट लीजिए, लैंडिंग कॉस्ट हमेशा लीजिए कि भाई आप इतनी किस्त दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कीजिए कितने सालों के लिए आपने, कितने महीनों के लिए ली है, और फिर कंक्लूजन निकालिए कि डीजल में आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा पड़ रहा है और पेट्रोल में कितना पड़ रहा है, और फिर उसको डिवाइड कीजिए अपनी डेली रनिंग के हिसाब से। अगर वो आपको वर्थवाइल लगता है तब तो लीजिए, अगर नहीं लगता है मत लीजिए। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। दूसरा फैक्टर ये जरूर कंसीडर कीजिएगा कि डीजल का, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो डीजल का फ्यूचर मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। जैसे दिल्ली में डीजल की गाड़ियों की एज लिमिट कर दी गई है 10 साल की, यानी 10 साल के बाद फिर उनकी कुछ वर्थ नहीं रह जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप 7-8 साल गाड़ी अच्छे से चला के बेचने लगते हैं तो भी बहुत अच्छी मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि आपको जो जहां पर भी आप बेचेंगे वो कहेंगे यार इसके खाली 2 साल बचे हैं, 1.5 साल बचे हैं, अब इसमें तो इतनी ही मिलेगी। मतलब ऐसे बहुत सारी कंक्लूजन्स होती रहती हैं। अब जिस तरीके से साइंस एडवांस कर रही है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, ऐसा लगता है कि फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिक कार्स का ही है। और अभी जैसे कि 2000 किलोमीटर इसने क्रॉस कर दिए हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं कि 2000 किलोमीटर तक इसका क्या रिव्यू है। आज मैं इसे एक लॉन्ग ड्राइव में लेके निकला हूं, मुझे कुछ काम थे, दिल्ली से बाहर जा रहा हूं, तो इसके कंक्लूजन्स भी मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग ड्राइव में इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है अलग अलग ड्राइविंग मोड्स में। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आप पूछते हैं कमेंट्स में, मैंने जो चेक किया है उनके भी मैं आने वाली वीडियोस में उन सब के रिप्लाई दूंगा। लॉन्ग ड्राइव में हर कार अच्छी लगती है, क्योंकि हमें बार बार ब्रेक नहीं दबाना पड़ता, बार बार ट्रैफिक से स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। ये सारी चीजें जो होती हैं लॉन्ग ड्राइविंग को एक प्लेजर बनाती है। और अगर आपके फर्दर क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो। और लॉन्ग ड्राइव में मैं तो पुराने गाने बहुत सुनता हूँ, तो आई होप कि आप भी पुराने गाने सुनो। पुराने गाने सुनने का मजा ही कुछ और है। ओके, सी यू, बाय बाय।